अस्सलामुअलैकुम सामीन मोहतरम, बर-ए-सग़ीर में बसने वाली अक़वाम की तारीख़ के बारे में एक और वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। उर्दू शायन की ये वीडियो राजपूतों के एक बड़े ख़ानदान मिन्हास कौम पर बनाई गई है। आज हम आपको मिन्हास राजपूतों के बारे में चंद मुनफरिद और तारीख़ी मालूमात देने जा रहे हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मिन्हास कौम के बारे में मज़ीद कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट के ज़रिए अपनी मुस्बत राय का इजहार कीजिए। नाजरीन, मिन्हास कौम का तल्लक चूँकि राजपूतों की अग्निकुल शाख चौहान से है, लिहाजा इनकी माजी बईद की भी वही तारीख है जो चौहान राजपूतों के बारे में हम पहली वीडियो में आपको बता चुके हैं। ये कौम माजी में जम्मू और कश्मीर के कई इलाकों पर सदियों तक हुक्मरान रही। मिन्हास दर हकीकत राजपूतों के जमवाल खानदान की एक शाख है। गोया नस्ल के एतबार से जमवाल और मिन्हास एक ही शख्स की औलाद हैं। अब ये सवाल कि मिन्हास कौम जमवाल से कब और कैसे अलहदा हुई, इस ज़मन में मुख्तलिफ रिवायात के जो ताने बाने मिलते हैं उनका लुबे लुबाब ये है कि मिन्हास कौम राजा जोग राज की औलाद है, जिसका सिलसिला नसब 60 पुश्तों पर बानी शहर जम्मू राजा जाम्बू लोचन से मिलता है। इस राजा जोग राज के दो बेटे थे। बड़े का नाम मिलन हंस या मिन हंस था, जो बाप का जानशीन भी था, जबकि छोटे बेटे का नाम सूरज हंस था। राजा जोगराज ने अपनी जागीर अपने दोनों बेटों को अलग अलग बांट दी थी। इसके बड़े बेटे मिलन हंस या मिन हंस को बाप की विरासत में से जो जागीर मिली, इसकी औलादों ने इस पर खेती बाड़ी शुरू कर दी। एक रिवायत के मुताबिक जमवाल चूंकि शाही खानदान था, लिहाजा इसमें खेती बाड़ी के पेशे को मायूब समझा जाता था। चुनाचे जब मिन हंस की औलादों ने खेती बाड़ी शुरू की तो जमवाल कौम ने उन्हें अपनी बिरादरी से बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से मिन्हास यानी मिन्हा किए गए या निकाले गए मशहूर हो गए। लेकिन ये रिवायत सेहत के एतबार से कतन गलत है। मिन्हास कौम को मिन्हास इसके जद्दे अमजद मिन हंस के नाम से कहा जाता है। लफ्ज मिन हंस कसरत इस्तेमाल से मिन्हास बन गया, और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि मिन्हास कौम के अजदाद माजी करीब तक कश्मीर के कई इलाकों पर हुक्मरान रहे। अगर इस कौम ने इब्तदा ही से पेशा काश्तकारी शुरू कर दिया होता तो सवाल ये पैदा होता है कि ये कौम 19वीं सदी ईस्वी के वस्त तक जम्मू और कश्मीर में क्यों कर हुक्मरान रही, और हुक्मरानी के दौर में उन्हें खेती बाड़ी करने की क्या जरूरत थी। इनका गालबन आखिरी फरमारवा महाराजा जम्मू और कश्मीर हरि सिंह था। नाजरीन, मिन्हास कौम के जद्दे अमजद मिलन हंस या मिन हंस का जमाना 400 बुकरमी बा मुताबिक 457 ईस्वी सदी बताया जाता है। गोया मुद्दत के लिहाज से ये राजपूतों की बेहद कदीम कौम है। मिन्हास कौम के अब भी जम्मू और कश्मीर के इलाकों में काफ़ी ख़ानदान आबाद हैं। नाजरीन, सियालकोट के मिन्हास राजपूत राजा चकदेव की औलाद हैं। राजा चकदेव के दूसरे बेटे रामदेव के दो लड़के संगादेव और जग्गू थे। उन दोनों की औलादें सियालकोट में आबाद हुईं। बाहर सूरत मिन्हास कौम के 7 ख़ानदान मशहूर हैं, और पंजाब में जितने भी मिन्हास आबाद हैं इन्हीं 7 ख़ानदानों में से निकले हैं। मिन्हासों के उन 7 ख़ानदानों की तफसील में सबसे पहले मिन्हास जसरोटिया पहले ये ख़ानदान जमवाल से अलग होकर कश्मीर में मौजा मालती और तहसील सोली में आबाद हुआ। दूसरे नंबर पर बराह रास्त मिलन हंस की औलाद हैं। शुरुआत में ये ख़ानदान कश्मीर में चपराड़, बरगवाल और भद के मकामात पर आबाद हुआ। तीसरा नंबर ख़ानदान राजा संग्राम देव का है। ये ख़ानदान कांगड़ा और गुरदासपुर में आबाद है। ख़ानदान राजा चकदेव, ये ख़ानदान राजा चकदेव के दूसरे फरजांद रामदेव से निकला है। रामदेव के 2 बेटे संगादेव और जग्गू थे। उन दोनों की औलादें सियालकोट, गुरदासपुर और होशियारपुर में आबाद हुई। इस ख़ानदान को मेहता का लक़ब भी दिया जाता है। नाज़रीन, 5वें नंबर पर राजा बुर्ज देव के बेटे अलमल देव का ख़ानदान। ये ख़ानदान राजा बुर्ज देव के दूसरे बेटे अलमल देव की नस्ल से है और पहले मौजा संबलपुर में आबाद हुआ। सैदू और जंखर देव के ख़ानदान राजा बुर्ज देव के बेटे राजा नरसिंह देव के 3 बेटे थे, जिनमें से एक बेटा राजा अर्जुन देव, वो तो राजपाट का मालिक बना, जबकि दूसरे 2 भाई जिनके नाम सैदू और जंखर देव थे, ये मिन्हास ख़ानदानों के बानी बने, और इनकी औलादें सम,
तोप, जंडियाला और सुहानिना में आबाद हुई। जबकि मिन्हास कौम का 7वां खानदान हुक्मान देव का खानदान है। मिन्हास राजपूतों का ये खानदान हुक्मान देव कुलियान देव की औलादों पर मुश्तमिल है, जो राजा मालदेव का छोटा भाई था। राजा मालदेव की वफात सन 1500 के लगभग हुई। ये खानदान पहले कश्मीर के इलाका बलावड़ा, चंदरकोट, आकिलपुर और कास्तीगढ़ वगैरह में आबाद हुआ। जम्मू का मशहूर राजा अजब देव इसी खानदान का चश्म चराग था। दोस्तों, मिन्हास कौम के बयान किए गए ये खानदान इब्तदा में ज्यादातर कश्मीर में आबाद हुए थे। लिहाजा ये बात यकीनी हद तक दुरुस्त है कि ये लोग कश्मीर से पंजाब की तरफ नकल मकानी करके आए। गोया पंजाब में आबाद तमाम मिन्हास खानदान इन्हीं 7 खानदानों के अबनाव अखलाफ हैं। अब भी जम्मू और कश्मीर में मिन्हास कौम की कई गड़ियां मिलती हैं। चूंकि मिन्हास राजपूतों की एक अजीम शाख का नाम है, इसलिए ये कौम पंजाब के कमोबेश तमाम अजला में आबाद है। मिन्हास सबसे ज्यादा जिला जेलम और इसके नवा में आबाद हैं। दूसरे नंबर पर रावलपिंडी के जिला में आबाद हैं, जबकि आबादी के लिहाज से तीसरे नंबर पर सियालकोट में रहते हैं। इन अजला के अलावा ये लोग लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, शेखुपुरा, सरगोदा, शाहपुर, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, डेरा इस्माइल खान, बन्नू और हजारा में भी कसरत के साथ आबाद हैं। नाजरीन मोहतरम, बरसगीर में पाई जाने वाली कौम मिन्हास तीनों मज़ाहिब यानी इस्लाम, सिख मत और हिंदू मत पर अमल पैरा है, जबकि पाकिस्तान में इन लोगों की तमाम आबादी मुसलमान है। जहाँ तक तल्लक रहा मशहूर मिन्हास शख्सियात का, तो उनमें सरफहरिस्त नाम पाकिस्तानी पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का है, जिनको पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। उनके बाद जफर इकबाल मिन्हास, जो कि भारतीय सियासतदान हैं और जम्मू कश्मीर की कानून साजी कौंसिल के मेंबर हैं। उनके बाद इंडियन हॉकी के खिलाड़ी मसूद मिन्हास, इंडियन एक्टर और मॉडल डोली मिन्हास, जबकि मिथन मिन्हास इंडियन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, मुश्ताक मिन्हास पाकिस्तानी सियासतदान और साबका पाकिस्तान टेलीविजन के सहाफ़ी और कैनेडियन टीवी और कारोबारी इदारे की शख्सियत मंजीत मिन्हास का नाम काबिल जिक्र है। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल हुई। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।